Hello plus one class students. So next topic of third chapter is atomic radius. What do you mean by atomic radius? So atomic radius is the distance from the center of the nucleus to the outermost shell electrons. इसको अगर आपने समझना हो तो ऐसे एक मान लो एटम है तो in the center there is nucleus and in outermost shell the electron is present. So distance from the nucleus to the outermost shell, ये जो distance है इसको हम रेडियस या फिर इसको साइज भी कह सकते हो आप, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज. सो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन. विच इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर का शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका जो डिस्टेंस है वैसे उसको हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. सो एटॉमिक रेडियस है वो भी, देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस. कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, ionic radius, van der Waals radius. So let us know what is the difference between these radius and other aspect of atomic size. Next is covalent radius. What is covalent radius? How we will calculate? सिंपली मैंने आपको बताया कि रेडियस क्या होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसमें से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है इसको रेडियस बोल दिया, लेकिन इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स because it is difficult to find the radius of only single atom. If we have to find the radius we have to take two atoms like जैसे हमारे पास H2 है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन H2, एक एटम हाइड्रोजन का दूसरा एटम हाइड्रोजन का H2 है, तो दो एटम इनमें कोवलेंट बॉन्ड है तो दो एटम को हम साथ में कंसीडर करते हैं. सो ये इसका सेंटर है C1, ये दूसरे हाइड्रोजन का सेंटर है C2. तो जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एटम्स वी कंसीडर इट. अब मान लो जो डिस्टेंस कितना आया है 100, ये जो डिस्टेंस आया है दो एटमों के सेंटर का वो 100 आया है, उसका हम हाफ कर लेते हैं, हाफ कर लेंगे इसको हाफ. ये यहाँ से यहाँ तक हाफ है, ये वाला जो कितना बच गया 50 बच गया हमारे पास. तो जो 50 क्या आ गया? रेडियस आ गया. तो इफ़ यू वांट टू फाइंड द रेडियस यू हैव टू कंसीडर टू एटम्स एट लीस्ट. मीन्स जैसे हाइड्रोजन है उसका एक एटम ये है दूसरा एटम ये है, इन दोनों का सेंटर का डिस्टेंस है कितना, मान लो यहाँ पे इस एग्जांपल पे 74 कंसीडर किया है तो इसका हाफ कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे हम हाफ कर लेंगे, जो ये हाफ बचा है जो तो वो आ गया 37. तो ऐसे इसको कोवलेंट रेडियस बोलते हैं. कोवलेंट रेडियस किसका होता है? दो एटम्स का जो कोवलेंट बॉन्ड जिनमें होता है, जैसे एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन में कोवलेंट बॉन्ड है तो उसमें हाफ कर लेंगे डिस्टेंस को तो रेडियस आ जाएगा कोवलेंट रेडियस, उसको हम बोलते हैं. तो ये कोवलेंट रेडियस हो गया. दूसरा हो गया मेटालिक रेडियस. मेटालिक रेडियस क्या होता है? इसमें टू मेटल्स होती हैं. मेटालिक रेडियस में जो मेनली डिफरेंस है वो क्या होंगी? टू मेटल, एक मेटल है ये दूसरी मेटल है. सो मेटालिक मेटल्स होती हैं जो इनमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं होते, देयर आर मेटालिक बॉन्ड्स. तो जो मेटालिक बॉन्ड्स है वही हम करेंगे. मान लो इसका जो डिस्टेंस है वो 50 है पिकोमीटर, 50 पिकोमीटर है मान लो डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल्स जो सेंटर है इनका, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 25. तो ये जो रेडियस हम इसका क्या मानेंगे 25 पिकोमीटर, तो ये हम इसका रेडियस है वो मानेंगे. तो ये है मेटालिक रेडियस, मींस डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग मेटल्स एटम है जो उनमें होगा, इसको बोलते हैं मेटालिक रेडियस. इसी तरह से बच्चों आयनिक रेडियस भी होता है. एक आयनिक रेडियस. अब आयंस क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको. आयंस कोई भी हमारे पास एटम है मान लो ए, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, तब हमारे पास बनेगा ए पॉजिटिव. व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन देन पॉजिटिव चार्ज इट विल गेट, और इसको हम बोल देते हैं कैटायन. और इसी तरह से कोई भी एटम है मान लो बी, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें,
अब इसमें से लूज नहीं करना, क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ये बन जाएगा बी नेगेटिव, मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। व्हेन देयर इज ए नेगेटिव चार्ज ऑन एनी एटम, when negative charge is there, that means electron is added in it. When there is a positive charge, that means it has lost one electron. If one positive, if it has two positive charge, then it has lost already two electrons. So ये जो A पॉजिटिव या B नेगेटिव बना, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, आयंस बोल देते हैं। और दो तरह के आयंस होते हैं, कैटायंस और दूसरे एनायंस। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन, अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या बन जाएगा, एनायन। तो ऐसे कैटायन एनायन दो तरह के होते हैं। तो कैटायन और एनायन का भी है एक रेडियस होता है, वो क्या होता है इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दो तीन तरह के हमारे जो रेडियस है, एक वैन डर वाल्स रेडियस भी होता है। वैन डर वाल्स रेडियस होता है जब हम बात करते हैं नोबल गैसेस। गैसेस के केस में, जो गैसेस होती हैं, गैसेस के केस में क्योंकि हम अकेले एटम का जो है रेडियस वो नहीं पता कर सकते, तो गैसेस के केस में तो जो एटम्स होते हैं गैसेस के वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनका जो अगर रेडियस पता करना है तो उनका जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ द एटम्स, जो सेंटरों के बीच में डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये मान लो आ गया हमारे पास 300 पिकोमीटर, तो इसमें जो हाफ करेंगे तो बन जाएगा 150, यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा 150 पिकोमीटर। तो ये एक्चुअल जो रेडियस है उससे बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसको बोलते हैं वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस बोलते हैं। तो वैन डर वाल्स रेडियस इज एप्लीकेबल फॉर द गैसेस when gases, the atoms of the gases are very far away, and for one atom we cannot find the radius, we have to consider two atoms, we have to find the distance between these two, and then half of this distance is called the radius। तो ये वैन डर वाल्स रेडियस के बारे में हमने आपको बताया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। जो वेरिएशन है एटॉमिक रेडियस का, साइज का, किसमें, अलोंग द पीरियड। पहले क्या है, अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड क्या है, जो रेडियस है, अगर आप पहले हमारे पास लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, फिर कार्बन है, तो डिस्टेंस है ये रेडियस है, ये कम होता जाता है। सो व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड, डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होता है, या कह लो रेडियस है वो डिक्रीज़ होता है, या कह लो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है। पहले साइज़ ज़्यादा है, फिर साइज़ क्या हो जाएगा, कम। कारण क्या है इसका, इसका कारण ये है कि जब पीरियड में मूव करते हैं तो शेल्स वो ही रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। अगर दो है वो दो ही रहेंगे, एक है वो एक ही रहेगा, शेल है वो चेंज नहीं होता, पर न्यूक्लियर चार्ज चेंज हो जाता है। जैसे कि बोरोन के लिए न्यूक्लियर चार्ज है +5, तो कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, ये न्यूक्लियर चार्ज 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम शेल में है। तो जैसे ये +5 था, और यहाँ पे ये कार्बन के केस में क्या, ये कार्बन के लिए +6 है, बोरोन के लिए +5 है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज, तो ये साइज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो व्हेन वी मूव इन द पीरियड, जो न्यूक्लियर चार्ज है +5 से क्या हो गया, +6 हो गया इन केस ऑफ बोरोन टू कार्बन। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, देयरफॉर साइज डिक्रीज करता है। ये इसका पॉइंट है, जहाँ आप देख सकते हो कि जो साइज़ है वो कैसे डिक्रीज़ कर रहा है। लिथियम का साइज़ ज़्यादा है, बेरिलियम का कम हो जाता है, ऐसे हमारा साइज़ है वो डिक्रीज़ करता जाता है जनरली। ये जो पॉइंट है आपको माइंड में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक साइज इन द ग्रुप। ग्रुप में क्या वेरिएशन है, सो ग्रुप में, जो ग्रुप में अगर हम देखें, जैसे कि हमारे पास अगर आपको ग्रुप कंसीडर करना है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, फिर पोटाशियम है, रुबिडियम है, सेशियम है, ऐसे ग्रुप नीचे की ओर जाता है, तो ग्रुप में हमारा साइज़ है वो क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि लिथियम में हमारे पास 2 शेल है, और सोडियम में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इस तरह ये जो लिथियम है, लिथियम में कितने हो जाएंगे, 1 2 3, लिथियम नहीं सॉरी पोटाशियम में कितने हो जाएंगे, 4 शेल्स हो जाएंगे। सो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, एक्चुअली नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स द रेडियस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग।
So when we move down the group from lithium to sodium, sodium to potassium, the number of shells are increasing, and because of the increase in the number of shells, the overall distance between the nucleus and the outermost electron increases, means its radius increases, that means its size increases. So ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रुप में क्या वेरिएशन है जनरली, ये ग्रुप में हमारी वेरिएशन है। इसके बाद है जो हमारे ग्रुप वेरिएशन के बाद नेक्स्ट है जो नेक्स्ट इसमें आ जाता है